हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर की ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अभी तक हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के हमने एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर अप किया है। यदि आप लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आज इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 6 तक ख़त्म कर दिया, तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे, विजयनगर, जो कि हिस्ट्री के क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 है। अब हम देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमें, विजयनगर का क्या अर्थ है। चैप्टर का नाम ही है विजयनगर, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए विजयनगर का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है विजय की दुनिया, ऑप्शन बी है विजय का शहर, ऑप्शन सी है किलेबंदी वाला नगर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन जो विजयनगर का अर्थ है विजय का शहर, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण तक कौन सा साम्राज्य फैला। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो विजयनगर साम्राज्य कृष्णा नदी के बीच है, कृष्णा नदी के ऊपर पड़ता है आपका बहमनी साम्राज्य, नीचे पड़ता है विजयनगर। तो कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण तक कौन सा साम्राज्य फैला है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य कृष्णा नदी के नीचे एकदम फैला हुआ है, दक्षिण तक मतलब। तो ऑप्शन ए है विजयनगर, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। जैसा कि आप लोग को पता है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक जो स्थापना हुई थी उसकी 1336 में हुई थी। 2 भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने। ये संगम वंश के थे और संगम इनके पिता का नाम था। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था, संगम था। इट मीन्स दैट कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, संगम वंश के थे। इसकी स्थापना 1336 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को 1565 में आक्रमण करके लूट लिया गया था। जैसा कि पता है कि आपको जो विजयनगर साम्राज्य को 1565 में आक्रमण करके लूट लिया गया था। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है इसे। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को 1565 में लूट लिया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य, बी है मौर्य साम्राज्य, सी है गुप्ता साम्राज्य, डी है उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि ऑप्शन ए करेक्ट है, विजयनगर साम्राज्य को 1565 ईस्वी में आक्रमण करके लूट लिया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करते हैं। हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा लाया गया। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो हम्पी है ये आज के डेट में कर्नाटका राज्य में पड़ता है। तो हम्पी के जो भग्नावशेष थे उनको कब लाया गया था और किसके द्वारा लाया गया था। तो हम्पी के जो भग्नावशेष का अर्थ होता है जो पुरातत्ववाद जो किसी चीज़ों को विश्लेषण करते हैं, इतिहास की चीज़ों को, तो उसे कहते हैं भग्नावशेष। के किसके द्वारा लाए गए थे, तो एक कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाए गए थे सन 1800 में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ए है कॉलिन मैकेंजी, बी है दयाराम साहनी, ऑप्शन सी है आर.के. बनर्जी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। विजयनगर साम्राज्य का मानचित्र सर्वेक्षण किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है बुकानन, ऑप्शन नंबर बी है कनिंघम, ऑप्शन नंबर सी है जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर डी है प्रिंसेप। तो विजयनगर साम्राज्य का मानचित्र का सर्वेक्षण किसने किया था, कॉलिन मैकेंजी ने किया था। तो इसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं है। विजयनगर साम्राज्य का जो सर्वेक्षण किया, मानचित्र का सर्वेक्षण किया था कॉलिन मैकेंजी। तो इसमें से आपका कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये इसका शायद ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलती है, तो इसका कॉलिन मैकेंजी आप लोग सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात करते हैं। कॉलिन मैकेंजी कौन थे। ऑप्शन ए है मानचित्रकार, ऑप्शन बी है अभियंता, ऑप्शन सी है सर्वेक्षक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कॉलिन मैकेंजी मानचित्रकार भी थे, अभियंता भी थे, सर्वेक्षक भी थे, उपरोक्त सभी। ये उसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये चारों ही थे। क्वेश्चन नंबर 8, सन 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल कौन बना। तो सन 1815 में कॉलिन मैकेंजी भारत के पहले सर्वेयर जनरल बने थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कॉलिन मैकेंजी 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल बने थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, चोल शासकों का संबंध किस राज्य से है। जो चोल होते हैं, चोल जो शासक होते हैं, मंदिरों के निर्माण काफ़ी ज़्यादा उन्होंने करवाया है। तो चोल शासकों का संबंध जो है आपका तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। होयसाल शासकों का संबंध किस राज्य से है। होयसाल शासकों का संबंध ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है बीजापुर,
तो होयसाल जो शासक होते हैं ये कर्नाटक राज्य से संबंध है इनका। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। हाथियों के स्वामी को क्या कहते हैं? हाथियों के स्वामी को हम कहते हैं, ऑप्शन ए है गजपति, ऑप्शन बी है नरपति, ऑप्शन सी है पशुपति, ऑप्शन डी है गजराज। तो हाथियों के स्वामी को हम गजपति कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते हैं? विजयनगर के शासक स्वयं को राय, ऑप्शन बी है राजा, ऑप्शन सी है शासक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते हैं, वो राय कहलवाना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विजयनगर निम्न में से किस बाजारों के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है मशाले, ऑप्शन बी है वस्त्र, ऑप्शन सी है रत्न, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो विजयनगर जो प्रसिद्ध है मशालों, वस्त्र और रत्न, उपरोक्त सभी, इन सभी के लिए विजयनगर क्या है? साम्राज्य प्रसिद्ध। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव करते हैं। जो विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश था वो कब से कब तक चला? जैसा कि आप लोग को पता है विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे, संगम, सुलु, तुलु और आराविडु। तो संगम वंश जो था वो 1336 से लेकर 1485 तक चला। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगम वंश कब से कब तक चला? हरिहर बुक्का ने इनकी स्थापना की थी 1336 से 1485। ना क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। संगम वंश का अंत किस वंश ने किया? सुलु वंश ने किया था इसका अंत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने विजयनगर के समीप कौन सा नगर बनाया था? विजयनगर के समीप कृष्णदेव राय पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे ताकतवर शासक माने जाते हैं, ठीक है। तो इसने नगलपुरम उपनगर की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य के समीप नगलपुरम उपनगर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कृष्णदेव राय कौन से वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए तुलु, शुलु, संगम, आराविडु। तो तुलु वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पहला वंश था संगम, फिर शुलु, फिर तुलु, थर्ड वंश के थे ये। 1509 में ये राजा बन गए थे और 1529 में इनकी मृत्यु हो गई थी कृष्णदेव राय की, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय कौन से वंश से थे? तुलु वंश से थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ। ये भी आप लोग याद कर लीजिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राक्षसी तांगड़ी के युद्ध को किसके नेतृत्व में हुआ? राक्षसी तांगड़ी का जब युद्ध हुआ था इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री थे राम राय। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। राक्षसी तांगड़ी के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तालीकोटा के युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 21, राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में विजयनगर की सेना को किसने शिकस्त दी थी? विजयनगर की सेना किन से हार गई थी? विजयनगर की सेना को अहमदनगर, बीजापुर और गोलकंडा तीनों ने घेर लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में विजयनगर की सेना हार गई थी इन तीनों से, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अमरनायक कौन होते हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, सैनिक कमांडर होते हैं अमरनायक। अमरनायक कौन होते हैं? राजा नहीं होते अमरनायक, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सैनिक कमांडर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा किसानों, शिल्प कर्मियों तथा व्यापारियों से कर वसूलते हैं? किसानों, शिल्प कर्मियों तथा व्यापारियों से कौन कर वसूलते हैं? तो अमरनायक इन तीनों से कर वसूलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विजयनगर साम्राज्य में किस महत्वपूर्ण हौज का निर्माण कराया गया था? 15वीं शताब्दी में कौन से हौज का निर्माण करवाया गया था? तो कमलपुरम जलाशय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कमलपुरम जलाशय का निर्माण 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, अब्दुल रज्जाक विजयनगर के किस चीज़ को देखकर प्रभावित हो गया था? जब अब्दुल रज्जाक जो है फारस से भेजा हुआ एक दूत था, अब्दुल रज्जाक फारस से भेजा हुआ दूत था, ये विजयनगर की किलेबंदी को देखकर प्रभावित हो गया था। कि जो विजयनगर के जो किलेबंदी होते थे इनको देखकर ये प्रभावित हो गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सभा मंडप तथा महानंबी डिब्बा इन्हें संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा किसने दी? सभा मंडप और महानंबी डिब्बा को विजय का भवन किसने बोला? तो पेश ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 26 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेश ने कहा था इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर हम मूव करते हैं 27 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा महानंबी डिब्बा से संबंधित नहीं है? महानंबी डिब्बा का कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक विशालकाय मंच है, तो ये आप लोग को पता है, ये ट्रू है। विशालकाय मंच है महानंबी डिब्बा। यहाँ शासक अपने रुतबे का प्रदर्शन करते हैं, ये भी सही है। राजा अपना ताकत दिखाते हैं यहाँ पे। यहाँ नवरात्रि दशहरा मनाया जाता है, ये भी ट्रू है।
ऑप्शन नंबर डी है, यह एक व्यापारिक केंद्र था, यहाँ पे व्यापार नहीं होता था महानवमी डिब्बा में, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब दी गई? हम्पी को राष्ट्रीय स्थल का मतलब होता है हमारे देश ने एक राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता कब दिया था हम्पी को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय स्थल के रूप में मान्यता दी गई, ये याद कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1976 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है कि कृष्णा नदी के नीचे आपका पड़ता है विजयनगर साम्राज्य और कृष्णा नदी के ठीक ऊपर पड़ता है आपका बहमनी राज्य, इसकी स्थापना हुई थी 1347 में, तो ये क्वेश्चन नंबर भी आपका इम्पोर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर हम मूव करते हैं 30 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गोपुरम की विशेषता नहीं होती है? यह काफ़ी ऊंचे होते हैं, ये तो होते हैं इसकी विशेषता। यह दूर से ही मंदिर होने का संकेत देते हैं, ये भी है, ठीक है, क्योंकि गोपुरम जो होते हैं दूर से ही मंदिर होने का संकेत देते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है, गोपुरम से उसको बनाने वाले शासक की ताकत का अंदाज़ा लगता है। जो शासक जितने गोपुरम का निर्माण करवाता है, इससे यह पता चलता है कि वह शासक उतना शक्तिशाली था। जैसे कि कृष्णदेव राय ने काफ़ी ज़्यादा गोपुरम का निर्माण करवाया था, इससे पता चलता है कि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे। गोपुरम मंदिर का छोटा सा हिस्सा, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। विट्ठल देव किसके रूप माने जाते हैं? जो विट्ठल भगवान हैं वो भगवान विष्णु के रूप माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है, हम्पी को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुरास्थल कब घोषित किया गया? जैसा कि आपको पता है कि यूनेस्को जो है पूरे वर्ल्ड के जगह को एक विश्व पुरास्थल घोषित करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को। आप लोग गूगल पे भी जाके आप देख सकते हो कि हम्पी को पुरास्थल कब घोषित किया गया था, हम्पी को विश्व विरासत, तो 1986 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हम्पी को यूनेस्को द्वारा पुरास्थल कब घोषित किया गया था? 1986 में। विरूपाक्ष किसके रूप होते हैं? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विरूपाक्ष जो होते हैं ये भगवान शिव के रूप होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, विरूपाक्ष शिव जी के रूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कमल महल का नामकरण किसने किया? जो कमल महल है इसको नाम किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेज यात्रियों ने इसको नाम दिया था। कमल महल का नामांकन किसने किया था? अंग्रेज यात्रियों ने। 35 है, अफनासी निकेतन कौन थे? ये अफनासी निकेतन, ये क्वेश्चन वेरी थोड़े टिपिकल्ट हो सकते हैं आप लोग को एक बार चैप्टर्स आप लोग को पढ़ना होगा इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। अफनासी निकेतन कौन होते हैं? चलो मैं बताया तो आपको, फारस का दूत है ये। कौन है? फारस का दूत। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर मूव करते हैं, चनकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए है, बेलूर में चनकेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ 37 क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन ए है तंजावुर, ऑप्शन बी है हम्पी, ऑप्शन सी है वेलूर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है, नयनकार व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य से? नयनकार व्यवस्था का संबंध विजयनगर साम्राज्य से। 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कॉलिन मैकेंजी की मृत्यु कब हुई थी? जैसा कि आप लोग को पता है कॉलिन मैकेंजी इतिहासकार थे, मानचित्रकार थे, अभियंता थे, सर्वेक्षक थे। इनकी मृत्यु हो गई थी सन 1821 में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों को कन्फ्यूजन होता है 1815 में। 1815 में इन्हें सर्वेयर जनरल बनाया गया था, भारत का पहला, लेकिन इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसका 1821 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम मूव करते हैं 40 की ओर, रानी का स्नानघर कहाँ पर है? जो रानी का स्नानघर है ये कहाँ पर है? आप लोग बुक में देखिएगा, बुक में आपको चित्र मिल जाएगा। तो रानी का स्नानघर है हम्पी में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, हम कमल महल कहाँ स्थित है? कमल महल आपका हम्पी में स्थित है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 40 MCQ क्वेश्चन को डिस्कस किया। दिस इज प्रेजेंटेड बाय विवेक कुमार झा, चाणक्य ट्यूटोरियल। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस सारे MCQ को अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, जिससे कि आप लोग को आइडिया मिले और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। हम एग्जाम से पहले आपके सारे MCQ क्वेश्चन को करवा देंगे, ऑल चैप्टर्स के। हिस्ट्री के हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना लिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर के MCQ को जाके देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, टेक केयर। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।